हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, पीएम मोदी से अचानक मिलने आए ये शख्स घबरा गए देश। अरे वाह, पीएम मोदी मीट्स फ्रेंड इंडिया ग्रीस। ओ, ग्रीस से उनके मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर आए होंगे, कोई लीडर आए होंगे। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं बोलूँ, कमाल की बात है, कोई ना कोई वर्ल्ड का लीडर किसी ना किसी कंट्री का आजकल भारत आता ही रहता है। दिस इज अमेजिंग। मतलब सबको है कि हम मोदी जी से मिलें और भारत से कोई ना कोई मतलब डील्स और कुछ इस टाइप से होएं, क्योंकि सबको दिख रहा है ग्रोइंग पावर ऑफ इंडिया। और ग्रीस आता है तो किसको प्रॉब्लम होती है? टर्की को। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। सोने पे सुहागा हो गया ये तो। चलो देखते हैं, तो हो सकता है कुछ उसी से कनेक्शन में कोई बातचीत और डील्स और बातें होंगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस एक तस्वीर ने दुनिया के कई देशों में बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देशों को यकीन नहीं हो रहा कि पीएम मोदी से ये शख्स हाथ मिला रहा है। तुर्की और पाकिस्तान में तो बवाल मच गया है। बवाल तो होगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में अपने एक खास दोस्त से मिल रहे हैं। पीएम मोदी का ये दोस्त ग्रीस है। ग्रीस के राष्ट्रपति किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत में कदम रखते ही बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रीस पिछले कुछ समय से भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन अब ग्रीस भारत में खड़ा है। ग्रीस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो भारत से राजनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। ये बयान पाकिस्तान और खास तौर पर तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। तुर्की और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ग्रीस कितना जरूरी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच गए। 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा था। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हुई जब ग्रीस का विवाद तुर्की और पाकिस्तान के साथ चरम पर था। मोदी तो ग्रीस पहुंचे ही थे, लेकिन उनके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ग्रीस का दौरा कर आए। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के लिए ग्रीस भेज दिए। और अब तो पीएम मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति को खुद भारत में बुला लिया है। भारत ये सब कुछ तुर्की और पाकिस्तान को घेरने के लिए कर रहा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि भारत ग्रीस के जरिए तुर्की और पाकिस्तान को कैसे लपेटेगा। तो आपको ये जानना होगा कि ग्रीस का तुर्की और पाकिस्तान के साथ विवाद क्या है। चलिए शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन हैं। इन सबमरीन को चलाने के लिए जो बैटरी लगती है वो ग्रीस बनाता है। पाकिस्तान ग्रीस से ये बैटरियां खरीदना चाहता है, लेकिन भारत के कहने पर ग्रीस ने पाकिस्तान को सबमरीन की बैटरी देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जब पिछले साल पीएम मोदी ग्रीस के दौरे पर गए थे तब ग्रीस की पुलिस ने उस इलाके से पाकिस्तानियों को भगा दिया जहां पीएम मोदी को जाना था। ग्रीस पाकिस्तानियों से नफरत करता है क्योंकि पिछले साल कुछ शरणार्थियों को पकड़ा गया था। इन शरणार्थियों ने ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लगा दी थी। इन्हीं शरणार्थियों में कुछ पाकिस्तानी भी थे। इसके अलावा ग्रीस में 2 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया गया था जो ग्रीस के ही एक यहूदी रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले थे। इजराइल की मोसाद ने ग्रीस की पुलिस के साथ मिलकर इन पाकिस्तानियों को हमले से पहले ही दबोच लिया। बहरहाल अब बात कर लेते हैं ग्रीस और तुर्की के विवाद की। एक जमीन के टुकड़े को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच दशकों से जंग चल रही है। ये जंग पिछले साल हिंसक हो गई। तुर्की ने ग्रीस को मिलिट्री एक्शन की धमकी तक दे दी, लेकिन उसी समय भारत ने अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के लिए ग्रीस भेज दिए। ग्रीस के कंधे पर भारत का हाथ देख तुर्की पीछे हट गया। तुर्की को घेरने के लिए अब भारत ग्रीस के पेरिस बंदरगाह में भी घुसने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में सामान बेचने के लिए भारत ग्रीस के इस बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। ये बंदरगाह तुर्की से बेहद नजदीक है। भैया, बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ ये सब हो रहा है कि यहाँ वहाँ टर्की और ये पाकिस्तान जो दोनों दुखी करके रखा हुआ है, उनको सबक सिखाने के लिए ग्रीस है। और ग्रीस के खुद मोदी जी गए थे पिछले साल और अब उनको इनवाइट किया है और उनको बुलाया है
और अब यहाँ पे खूब सारी बातें होंगी, खूब सारी डीलें होंगी और बहुत कुछ होएगा। और सुन के बहुत खुशी हुई कि भैया उनकी जो सबमरीन है उसकी बैटरी जो है वो ग्रीस की है, और ग्रीस को ने मना कर दिया पाकिस्तान को बैटरी देने से। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान और टर्की दोनों एक साथ मिले हुए हैं और टर्की के साथ उनकी जमीन का विवाद है, तो वो क्यों, कौन देश है जो अपने दुश्मनों को बोलेगा हाँ तुमको हम बैटरियां देते हैं। तो बहुत अच्छा काम किया है। और देख लो इसमें भी यही दिखा रहे थे कि भैया पाकिस्तानी जो ग्रीस में गए हैं वो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखो तो सही, देखिए वो बोल रहे हैं कितने सालों बाद पहली बार मोदी जी गए थे ग्रीस में, 40 साल बाद कोई राइट। गया अब मोदी PM। जी आए हैं तो एक्टिविटी शुरू हुई है हर एक से मिलने की, ये सब करने की। और ग्रीस को भी अच्छा लगा होगा कि वो कंट्री जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाली है उससे दोस्ती हो रही है। और ये बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ग्रीस का तो सदियों से प्रॉब्लम चल रही है टर्की से, और उसको पता है कि जितनी भी टर्की और आगे की बेल्ट है, सारी बेल्ट वो रिलीजन बेस्ड बेल्ट है। यही तो अनफॉर्चुनेटली कि वो पूरा एरिया जो है उसके माइंड में पहले रिलीजन आता है फिर कोई बात आती है, तो ग्रीस को भी पता है। इसीलिए ग्रीस कह रहा है ठीक है अगर तुम यहाँ पूरे रीजन वाली तुम्हारी एक ही सोच वाली बेल्ट है, उसके बाद इंडिया है वहाँ पे जो बहुत ही मॉडर्न कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो रही है, तो ग्रीस अभी से रिलेशनशिप बना रहा है। और ग्रीस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी पिछले 10 साल में, बैंकरप्सी हो गई थी, बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी उनको, तो बड़ी मुश्किलों से वो बाहर निकले हैं अपने उससे, और अब वो पूरी फाइट कर रहे हैं अपनी ग्रेटनेस के लिए जैसे पहले थे। बट उनको इतना तो हर देश को ये क्लियर हो चुका है कि इंडिया जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा उसके साथ दोस्ती करनी बहुत ही क्रिटिकल है। स्पेशली अभी कुछ सालों में इंडिया जब अपने आर्म्स एम्यूनिशन को खुद प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा तब उनको और बेनिफिट नज़र आएगा। बिल्कुल कि बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो हमारे देश में। नहीं, और उस अब इन सबको रियलाइज होगा सब कंट्रीज को कि कितना इम्पोर्टेंट है भारत के साथ दोस्ती करना, भारत के साथ दोस्ती करना और वो दोस्ती को निभाना और रखना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देखकर। और हर कंट्री को ये लगेगा कि भाई थोड़े सारे अपने लोग भी हमारे पास भेज दो जो हमारा काम चला दें, क्योंकि उन्होंने देखा ही है इंडिया के ओरिजिन के लोग जहाँ जहाँ जाते हैं कमाल लायक मेहनती, तो सबको, इसीलिए यूएई भी इसी बात पे टिका हुआ है कि भाई आपके लोग आते हैं तो हम चलिए मंदिर बना देते हैं, ये कर देते हैं। वही तो देखो डिफरेंस। इसीलिए उनको भी नजर आ रहा है कि इंडिया जैसी ग्रेट रिसोर्स जो है कहीं नहीं हो सकता। और स्पेसिफिकली जो कंट्री बहुत ही पावरफुल हो रही है और चाइना को टक्कर दे रही है। सबको लगता है चाइना बड़ा दादा है हमारा, ये है, तो नजर आता है कि कौन सी कंट्री टक्कर दे रही है, इंडिया। बिल्कुल। और जब इंडिया टक्कर देती है तो उनको पता लगता है कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, हमारी दोस्ती बिल्कुल करनी बाकी है। और 2047 में जब इंडिया पूरी हो जाएगी, आप कह सकते हैं डेवलप्ड नेशन, तब देखिए कैसे अलायंसेस होते हैं। बस ये है कि हम तब तक हों, हमें भी ये सब देखना है। लेट्स होप फॉर दैट। पर ये देख लो डिफरेंस कि जहाँ जहाँ इंडियंस जाते हैं वहाँ इंडिया को प्राउड करते हैं, और ऑपोजिट साइड में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जा रहे हैं वो देश उनसे परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, वो अपने देश को बदनाम करी जा रहे हैं। ये डिफरेंस देखो कितना मेजर डिफरेंस है। चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।